कहाँ थे? भाव, दशरथ के भाव। दशरथ राजा ने सर्वभूत हित मुनिराज के पास में जाके निवेदन किया कि महाराज हमारे भाव क्या क्या घूमते नहीं, दशरथ राजा देवी जागृत हो जाओ। तो यहाँ पर रत्नमाली तक आए थे। रत्नमाली के पुत्र हुए सूर्यजय। तो रत्नमाली कहाँ जा रहे थे? क्रोधित होकर के युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ जब बीच में जा रहा था गुस्सा होकर के वो, तो एक देव आया। देव ने कहा, अरे राजा कहाँ जा रहे हो इतने क्रोध में भर करके? थोड़ा ठहर जाओ, रुको मैं क्या कहता हूँ। क्या कह रहे हो? तो तुम्हें पता है तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। उसने कहा सुनो तुमको बताता हूँ क्या स्थिति है संसार की। तो उसने बताया कुछ समय पहले एक राजा था। राजा का नाम था भूति नाम का राजा। गांधारी नाम का देश था और उसमें भूति नाम का एक राजा था। और उसका पुरोहित था। हाँ कहीं भटकते हुए कहीं गांव में हो। तो ऐसे उसका एक पुरोहित था, उसका नाम था उपमन्यु। अभिमन्यु नहीं, उपमन्यु। तो ऐसे दो ये लोग थे और ये बड़े दुष्ट टाइप के थे। दुष्ट यानी मांसाहारी थे, व्यसनी थे। ब्राह्मण नहीं, राजा बोला ना, आप लोग क्या कर रहे हो? भूति नाम का राजा और उसका पुरोहित ब्राह्मण। तो वो जो दोनों थे वो दोनों क्या थे? मांसाहारी थे और हिंसा में तत्पर थे। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। फिर एक बार जो राजा था भूति राजा, उसने एक कनक प्रभ नाम के मुनिराज थे। संयोग से उनका संयोग हुआ और मुनिराज से उन्होंने उपदेश सुना। तो उसको अहिंसा धर्म में प्रीति हुई। उसको लगा कि हमने बहुत पाप किए, वास्तव में ये मांसाहार करके अपना जीवन हमने नरक तुल्य बना लिया है। जैसे कुछ कुछ लोगों को अब समझ में आ रही है, वैसे उसको थोड़ी समझ में आई और उसने सोचा अब हम क्या करेंगे, अब हम हिंसा नहीं करेंगे। और वो अहिंसक रास्ते पे चलने के लिए उद्यत हुआ और कुछ चला। इतना आचरण लिखा शास्त्र में, उसने इतना पुण्य का उपार्जन करने वाला था कि वह स्वर्ग में जाता, 5वें स्वर्ग का देव होता। इस प्रकार के उसने कार्य करना चालू कर दिए थे। लेकिन संगत बुरी होती है। वो जो पुरोहित था तो उसने राजा को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि अरे राजन कहाँ आप ये चक्कर में फंस गए हो, क्या नग्न मुनिराज के चक्कर में ये जैन धर्म और ये हिंसा हिंसा इतना विचार, ये सब प्राणी है तो सब अपने लिए, इनको तो खाने के लिए बनाया, अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? देखो अपन नहीं खाएंगे तो जंगल में शेर। पुरानी संगति थी ना उसकी, संस्कार भी था, तो उसने फिर से क्या किया, वो सब मांसाहार आदि था वो सब करना पुनः चालू कर दिया और फिर से वो भ्रष्ट हो गया। तो जो स्वर्ग में जाता हुआ था उसका स्वर्ग कैंसिल हो गया, अब स्वर्ग में नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा? इधर उधर जाएगा। फिर कोई राजा ने युद्ध आक्रमण कर दिया उनके नगर पे, और जब आक्रमण किया वो लड़े, वो लड़ करके पुरोहित भी मरा और राजा ही मरा। और मर करके दोनों क्या है, तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हो गए। अच्छे भले मनुष्य थे लेकिन खा खा के मांस क्या बन गए? तिरंच बन गए। तिरंच बने तो कम ही बने, नारकी बनते नहीं। तो नारकी बनने में देर नहीं लगती है, नारकी की खूब संख्या है। पहले नरक में तो बिल्कुल वो खुली है पृथ्वी उसकी, आ जाओ सब आ जाओ, हम लेने के लिए रेडी हैं। खूब भर भर के नारकी है। जितने स्वर्ग में देव नहीं ऊपर, उससे बढ़ के नीचे नारकी है। तो वो वहाँ से मरे, मर करके तो क्या बन गए? तिर्यंच बन गए। तो जो पुरोहित था वो पुरोहित बन गया हाथी, हाथी का जीव। और हाथी का जीव मर करके, हाथी का जीव नहीं, हाथी का जीव वन में जंगल में भ्रमण करता रहता था। और बड़ा उसके साथ अजीब, बहुत महापुण्य से जिसका दर्शन होता है, वो मुनिराज मिले उसको, हाथी को जंगल में। कौन से मुनिराज? वही वाले। कौन से? जिसने राजा को व्रत दिए थे, जिसने राजा को समझाया था। और ये पुरोहित ने क्या किया था? राजा को भ्रष्ट कर दिया था। तो दिखे उनको वो, और उसको याद आया कि अरे ये तो पहचाने वैसे लग रहे हैं। और उसको अपना पूर्व भाव जो था वो याद आ गया। और उसको लगा कि अरे रे रे क्या करा मैंने,
मैं तो गलत काम कर ही रहा था और मैंने क्या किया, राजा को और लगा दिया उल्टे। वास्तव में मुनिराज बंधु थे हमारे, इन्होंने हमको सही रास्ते पे लगाया था। मैंने अपने भोगों के लालच में, रसना इंद्री के लंपटता में मैंने अपना भी अहित किया, नगरवासियों का भी किया और राजा का भी किया। भाई वो दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया, हमको मार दिया, हम यहाँ पहुँच गए, वो राजा ही पता नहीं कहाँ गया होगा। यही वास्तव में जगत हितंकर है। हमने, इन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमने इनको कुछ नहीं दिया, फिर भी इन्होंने हमको सही रास्ता बताया। ये होते हैं मुनिराज, कि आपसे कुछ चाहते नहीं हैं और फिर भी आपको सही सही बताते हैं। अपन एक कुंद कुंद भगवान का समय सार पढ़ते, तो अपने से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं चाहते, ऐसा नहीं, अपने से ही चाहते हैं कि आप भी शुद्ध समय सार को प्राप्त कर लो। लेकिन लौकिक रूप से क्या चाहते हैं? क्या उनका सम्मान, भोग सामग्री, या उनकी पूजा, प्रशंसा, आरती, अर्घ्य, नैवेद्य? व्हाट डू दे वांट? नथिंग। कोई आचार्य महाराज उपदेश देते हैं हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, क्या चाहते हैं उनसे? वो कुछ नहीं, लोग प्रवचन सुनते चले जाते, सही मार्ग पे नहीं मिला। लोग प्रवचन सुनते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर प्रवचन सुनने आते हैं, फिर चले जाते हैं, जानते ही नहीं वो लोग ये एक दूसरे को। तो उपदेश होते हैं मुनिराज के, वे सर्वहितकारी और अकारण रूप से, बंधु रूप से होते हैं। तो वो हाथी को ऐसा लगा कि अरे हमने क्या किया, और उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। मुनिराज ने उसको देखा तो मुनिराज ने उसको नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया। नमोकार मंत्र जो मिलना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे नमस्कार मंत्र के साथ में उसके मरण समय तक उसने उसका धारण किया। उस नमस्कार मंत्र को ग्रहण करके वह क्या हुआ? नहीं, वह जो ये राजा था, राजा का पुत्र था, उस पुत्र का पुत्र हो गया। उपमन्यु का पुत्र। उपमन्यु का पुत्र नहीं, उपमन्यु तो खुद है वो, रत्नमाली जो ये था ना भूति राजा। उनसे राजा तो मर गया था। तो मर गया ना, भूति का बेटा। इसलिए मैंने कहा था नहीं सुनाता हूँ आपको आज। आप लोग क्या सब नींद में थके हो थोड़े। राजा तो बताया ही नहीं ना, तो राजा कौन बना ये तो बताया ही नहीं, खाली रोहित बना वक्ती। भूति राजा और पुरोहित थे ना, और उनका उपमन्यु बेटा था ना। उनका उपमन्यु बेटा? रोहित था। नहीं, राजा का नाम उपमन्यु था। राजा तो भूति था, उपमन्यु उसको चलो बोलता। बाकी कहानी जो कथा जो है वो कल पढ़ेंगे। अभी वो जो हाथी है ना, वो हाथी आप समझ लो कि वो मरणासन्न है, मर रहा है, कल उसको उत्पन्न करेंगे, लिख के रखेंगे फिर करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख। जावाणी के ज्ञान ते सूझे, सोवाणी मस्त। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। कहानी में कहानी रहती है।